नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करेंगे। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की सेवाएं आम लोगों के लिए 1 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने आम लोगों के लिए सबअर्बन ट्रेन सर्विसेज को फिर से शुरू किए जाने को लेकर मंजूरी दे दी है। हालांकि यात्री निर्धारित टाइम स्लॉट में ही यात्रा कर सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को पत्र लिखकर जो निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक आम लोगों के लिए पहली लोकल शुरू होने से लेकर सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और रात 9 बजे से अंतिम लोकल सेवा चलने तक ही सफर की मंजूरी दी जाएगी। अमरावती के कोविड अस्पताल से कोविड का इलाज करा रहा कैदी फरार हो गया है। इस घटना के बाद खलबली मच गई है। पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुट गई है। दरअसल अमरावती के सुपर स्पेशलिटी कोविड अस्पताल में कैदी शेख सलमान को 20 जनवरी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। कैदी अमरावती के जेल में पिछले साल नवंबर से सजा काट रहा था। कैदी इसी बीच कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी के संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग पूरे तरीके से नहीं दिया। इसके खिलाफ भाजपा नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग को शिरकत की थी, जिस पर गुरुवार को केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त सुनील अरोड़ा के समक्ष सुनवाई हुई। इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त को सोमैया ने सबूत भी सौंपे थे। सोमैया ने 350 पेज के सबूत चुनाव आयुक्त को सौंपे थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर ने चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में रायगढ़ जिले के कोरलाई में की संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने का आरोप सोमैया ने लगाया है। उद्धव ठाकरे साहब की सरकार है, उनके हिसाब से रेडी रेकनर के हिसाब से 11 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उन्होंने सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख दिखाए हैं, तो ये 9 करोड़ रुपया कैश में दिया गया क्या? मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है क्या? निवडणूक आयोग, चुनाव आयोग हमारी शिकायत मान्य करता है तो ऑटोमेटिकली फिर वो शिकायत की कॉपी इनकम टैक्स और दिल्ली हिंसा मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन जो भी हुआ उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। इस मुद्दे को शिवसेना संसद में उठाएगी। वो सब एक साजिश। मुझे लगता है कि आंदोलन में फूट डालने की कोशिश हो रही। किसान बहुत ही मजबूती से वहाँ खड़े हैं। जरूर भारतीय जनता पार्टी का एक तबका तो वहाँ अंदर घुस गया था और लाल किले में उसको बहकावे में लाकर जो लाया था और जो गड़बड़ हो गई, वो सब एक साजिश थी, ऐसा लगने लगा है। क्योंकि आप तुरंत कुछ लोग जो आंदोलन में तो वापस जाने लगे हैं, कुछ लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। देखो, इतने बड़े आंदोलन में सरकार और आंदोलक जो होते हैं ये संघर्ष होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे आज सुबह भी बात हो गई है सबसे बहुत लोगों से, तो आज भी लाखों लोग वहाँ डट कर खड़े हैं और भी लोग आने वाले। कल से राष्ट्रपति का अभिभाषण है, तब से आपको। दिल्ली में हुए किसान आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि किसानों का आंदोलन 2 महीने से अहिंसात्मक तरीके से चल रहा था। आंदोलन के दौरान हुए हिंसा में किसानों का हाथ नहीं है, बल्कि बाहरी लोगों ने हिंसा की है। दो महीने से हमारे वहाँ के जो किसान हैं बड़े शांतता से बहुत ही शांतमय तरीके से वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे और पूरे 2 महीने में उन्होंने ऐसी कभी घटना वहाँ पे नहीं घटी कि जिससे कुछ वहाँ पे कुछ बोला जा सकता है। और जो बातें धीरे धीरे जो सामने आ रही है उस पर से ऐसा लगता है कि वहाँ पे वाकया हुआ, वहाँ पे घटी, उसके पीछे कोई तीसरे शक्ति का हाथ है क्या, या शेतकरी आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे क्या? इसके बारे में भी जानकारी लेना चाहिए और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी। महाराष्ट्र बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सांसद रक्षा खड़से की फोटो के नीचे उनकी पहचान गलत तरीके से बताई गई है, जिसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि दोषियों पर भाजपा कार्रवाई करे, वरना महाराष्ट्र का साइबर सेल आगे की कार्रवाई करेगा। इस मुद्दे पर भाजपा की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। महाराष्ट्र बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सांसद रक्षा खड़से की फोटो के नीचे उनकी पहचान गलत तरीके से बताई गई है। बता दें कि जो सांसद रक्षा खड़से हैं, उनकी फोटो के नीचे उनकी पहचान गलत तरीके से बताई गई, जिसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भाजपा को चेतावनी भी दे डाली है और उन्होंने कहा कि दोषियों पर भाजपा कार्रवाई करे, वरना महाराष्ट्र की जो साइबर सेल है वो आगे की कार्रवाई करेगी। इस मुद्दे पर भाजपा की ओर से अभी तक अगर देखें तो कोई भी बयान सामने नहीं आया है। भाजपा की सांसद रक्षा खड़से के मामले में भाजपा की अधिकृत वेबसाइट पर आपत्तिजनक शब्दों में उनका परिचय लिखा गया था। इस पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बयान दिया है। हम सारे इस विषय में चिंता में भी है और दुखी भी है। इसकी हम पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं। टेक्निकल मिस्टेक है या किसी ने जानबूझकर किया है, जो भी है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम भारतीय संस्कृति के वाहक हैं, तो इस प्रकार के विषय की पब्लिक चर्चा न करें। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे बीड जिले के दौरे पर हैं। इस मौके पर शिरूर कासर में कार्यकर्ताओं ने धनंजय मुंडे का फूलों से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे रेप के आरोपों पर बात करते हुए कहा कि भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं आपको उस कठिन परिस्थिति में दिए गए समर्थन के लिए पर्याप्त धन्यवाद भी नहीं दे सकता। आज तक मैंने कई विपत्तियों का सामना किया है। लोनी ने मुंडे ने कहा कि हम आम आदमी के दिमाग में जगह बनाकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तुमच्या सर्वांचे आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असे आहे। मुंबई के अंधेरी के DN नगर में एक बच्ची ने चोरी हुई साइकिल मिलने की खुशी में पुलिस को धन्यवाद देने वाला पोस्टर लगवाया है। धन्यवाद ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह पोस्टर दरअसल 21 जनवरी को अदिति सावंत की साइकिल चोरी हो गई थी। चोरी की यह वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। मामले में पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर साइकिल बरामद कर ली है। आपको बता दें कि परीक्षा में अच्छे मार्क्स आने के बाद अदिति के पिता ने उसे यह साइकिल गिफ्ट की थी। साइकिल मिलने की खुशी में बच्ची ने पुलिस की प्रशंसा करते हुए पुलिस के लिए खत भी लिखा, साथ ही अपनी बिल्डिंग के क्षेत्र में पुलिस की प्रशंसा करने वाला बैनर भी लगवाया। औरंगाबाद पुलिस अब हाईटेक होने जा रही है। 700 सीसीटीवी के माध्यम से शहर पर नजर रखने के साथ साथ अब पुलिस कर्मियों को नाइट गश्त के दौरान QR कोड तकनीकी का इस्तेमाल करना होगा, जिससे रात्रि गश्त के दौरान उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। आज रात से ही इस आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। औरंगाबाद इस योजना में शामिल होने वाला राज्य का पहला शहर होगा। इससे पहले रात्रि गश्त के मार्ग पर पुलिस के लिए निश्चित स्थान बनाकर गश्त पुस्तकें रखी गई थी। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने बुलेट चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पुणे, अहमदाबाद, ठाणे, पिंपरी में कई बुलेट चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। यह गिरोह बुलेट चोरी करने के बाद खुद को रिकवरी एजेंट बताकर बड़े ही सस्ते दामों में बुलेट को बेचता था। आपको बता दें कि नवी मुंबई में अभी तक बुलेट मिनट में ही दोनों बच्चों को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया गया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंटरनेशनल कॉलिंग का एक ऐप डाउनलोड करके उससे फ़ोन करवाया। जब बच्चे 6:30 बजे उनका टेनिस का क्लास ख़त्म हो गया, तब अपने गाड़ी में आके बैठे और वो घर आने के लिए निकले। कुछ ही दूरी में
जो आरोपी है जिसका मैं ड्राइवर का साला, तो वो गाड़ी में जबरदस्ती घुस आया और उन्होंने ड्राइवर को और दोनों बच्चों को चाकू दिखा के धमकाया कि कुछ किया तो बच्चों को जान से मार डालूंगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे गाड़ी। सोलापुर के साफुल इलाके में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर अपनी ही मां के बैंक अकाउंट से 70 लाख रुपए और गहने चुराने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने अपने बच्चे, नाती और 2 बहुओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। महिला भंगेरवा बागदुरी की शिकायत के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सोलापुर शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्य में कई स्थानों पर घटिया काम किया जा रहा है। खुदाई कार्य और विलंबित कार्य के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संभाजी आरमार संगठन की ओर से स्मार्ट सिटी कार्यालय के सामने धरना दिया गया और स्मार्ट सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा तालुका के डुसरिबर्ड में जिजमाता शुगर फैक्ट्री के मजदूरों ने बकाया वेतन को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। बुल्ढाना के डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यालय के सामने इन मजदूरों ने मजदूरी नहीं मिलने पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। जिजमाता शुगर फैक्ट्री डुसरबिड के पूर्व कर्मचारियों ने 54 महीने का वेतन का भुगतान नहीं होने पर उप जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में धरना शुरू कर दिया है। मजदूर अपने बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं। सांगली शहर में पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी में एक पुलिस इंस्पेक्टर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सांगली के करनाल रोड पर एक होटल में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसमें आटपाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर अरुण देवकर समेत 6 लोगों को सांगली के ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से सटे मीरा रोड के शांति नगर में 7 जनवरी को ज्वेलरी की दुकान में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश से लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि कुछ बदमाश ने दिन दहाड़े एस कुमार गोल्ड नाम की ज्वेलरी की दुकान पर बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से वे फरार चल रहे थे। लातूर तहसील के कोवा गांव में ग्रामीणों ने ग्राम सेवक सूर्यवंशी के व्यवहार से परेशान होकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और ग्राम सेवक के तबादले की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सेवक सूर्यवंशी कोवा के ग्रामीणों से ठीक से पेश नहीं आता है, वो अपनी ड्यूटी पर भी समय पर नहीं आता है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से की है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं प्रशासन ने ग्राम सेवक की जाँच शुरू कर दी है। कोवा गांव के जो ग्रामस्थ ग्राम सेवक के ट्रांसफर के लिए पेंशन के लिए बैठे हैं, उनकी ग्राम सेवक के बर्ताव को लेकर तकरार है। उनके आवेदन पर कार्रवाई हो गई है। उस संबंधित ग्राम सेवक को नोटिस दिया गया है। उनका जो आरोप थे ग्राम सेवक पर, उसकी चौकसी के लिए ग्राम विस्ताराधिकारी को। बुल्ढाना जिले के बाद अब अकोला जिले में भी बर्ड फ्लू ने अपनी दस्तक दे दी है। दरअसल अकोला जिले में बार्शी टाकली तहसील में पिपल गांव चंबार भारे में कुछ दिन पहले कुछ मुर्गियां मृत पाई गई थी, जिसके बाद विभाग ने इन मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए पुणे लैब में भेजे थे। पुणे की लैब ने मुर्गियों की मौत का कारण बर्ड फ्लू बताया है। वहीं रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन में पिंपल गांव चंबारे गांव को सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। धुले की स्थानीय अपराध शाखा ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। संदिग्धों से
3,30,000 रुपए की 66 इलेक्ट्रिक मोटरें जब्त की है। इलाके में चोरी की वारदातें बढ़ने के बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के एक बड़े गिरोह का पता लगाया और 3,30,000 रुपए की 66 इलेक्ट्रिक मोटरें जब्त की। इस सभी वारदातों में घटनास्थल पर पाई गई बीड़ी जांच में अहम पहलू रही। स्पॉट वेरिफिकेशन के बाद ये सामने आया कि दोनों जगह बीड़ी के ये टुकड़े मिले थे और इसके पहले एक ऐसी गैंग ट्रेस आउट हुई थी, वही गैंग ने वो गुनाह किया ऐसा हमको लगा। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद उसमें देवास की रवि फुलेरे की गैंग निष्पन्न हुई है, उसमें उसके 2 मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 7 की टीम ने नकली नोट छापने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह घर से नकली नोट छापकर मुंबई और आसपास के बाजारों में 100 के बदले 200 रुपए में देने में का काम किया करता था। क्राइम ब्रांच यूनिट 7 की टीम को जानकारी मिली थी कि 26 जनवरी को शहर में कुछ लोग नकली नोट की सप्लाई करने आने वाले हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 100 रुपए के बदले 200 रुपए, यानी 1 को 2, इस तरह का इनका रेट चलता था। इस तरह से ये मार्केट में नोट या जाली नोट सर्कुलेट करते थे। इनको जब हमने आगे के पूछताछ के लिए ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया तो उन्होंने आगे के तफ्तीश के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 फरवरी तक हमें उनका पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। इस 3 तारीख तक हम इस गिरोह में अन्य और कौन साथीदार है, इन्होंने इसके पहले भी इस तरह से अपराध किए हैं क्या, और कितने रुपए मार्केट में अब तक इन्होंने सर्कुलेट किए। औरंगाबाद जिले के वैजापुर में होटल के मालिक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरअसल नासिक जिले के वेलांजे का एक परिवार गंगापुर चौराहे के पास बाबा फरसाण पर नाश्ते के लिए रुका था। इस परिवार की एक महिला अपनी पर्स इसी होटल में भूल गई थी, जिसमें 8 लाख रुपए और जेवरात रखे हुए थे, जिसके बाद होटल के कर्मचारी ने बैग होटल मालिक को दिया। इस दौरान परिवार के लोगों ने होटल से संपर्क किया, जिसके बाद विधायक रमेश बुराणरे के हाथों महिला से को उसकी पर्स लौटाया गया। ठाणे जिले के अंबरनाथ के जय भवानी अपार्टमेंट में एक 20 वर्षीय विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका का शव उसके घर से ही बरामद हुआ है। सोनाली के सिर और शरीर पर पिटाई के कुछ निशान पाए गए हैं। मामले में पुलिस ने मृतका के ननंद और को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर की रहने वाली हसीना बेगम 18 साल पाकिस्तान की लाहौर से रिहा होने के बाद भारत वापस लौट आई हैं। औरंगाबाद पुलिस ने इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद वह मंगलवार को भारत लौट आई। यहां लौटने पर उनके रिश्तेदारों और औरंगाबाद पुलिस अधिकारियों ने हसीना बेगम का स्वागत किया। औरंगाबाद पुलिस ने पाकिस्तान को सूचना भेजी कि बेगम के नाम पर औरंगाबाद में सिटी चौक पुलिस स्टेशन के तहत एक घर पंजीकृत है। पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते बेगम को रिहा कर दिया और उसे भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। आपको बता दें कि हसीना बेगम अपने पति के और रिश्तेदारों से मिलने के लिए 18 साल पहले पाकिस्तान गई थी। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने लाहौर में अपना पासपोर्ट खो दिया। वह पिछले 18 वर्षों से पाकिस्तान की जेल में बंद थी। मेरा नाम हसीना है। पाकिस्तान में कैसे पहुंच गए थे? हाँ पहुंच गए थे, ये मत पूछो कैसे पहुंच गए थे। तो क्या हुआ है वहाँ पे, क्या हुआ था आपके साथ? अरे हमारे साथ तो बहुत जुल्म हुआ। अब अपने मुल्क आने के बाद कैसा लग रहा है आपको? सुकून है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत में आ गए। करीब 10 महीने बाद मुंबई को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में 5वीं और से 8वीं कक्षा के छात्राओं के लिए फिर से स्कूल खुल गए हैं। सुबह से ही पुणे समेत राज्य के कई हिस्सों में स्कूल में बच्चों की भीड़ देखने को मिली। मास्क पहनकर स्कूल आने वाले छात्रों को एंट्री दी गई। वहीं स्कूलों में के शिक्षकों को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कई स्कूलों में जाकर स्थिति का जायजा भी लिया। वहीं करीब 10 महीने बाद छात्र स्कूल आने के लिए उत्साहित नजर आए।
महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा इलाका मराठवाड़ा। महाराष्ट्र के इसी इलाके में किसानों की आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। ऐसे में एक बेरोजगार युवक ने नौकरी के बजाय कृषि आधारित मछली पालन का व्यवसाय शुरू किया, जिससे आज युवक लाखों रुपए महीने की आमदनी कर रहा है। बीड जिले के केज तहसील के रहने वाले राजुद्दीन शेख ने बीकॉम की डिग्री हासिल की। नौकरी की तलाश में कई ठोकरें खाने के बाद 2018 में राजुद्दीन ने इंडोनेशिया में जाकर 1 महीने का बायोफ्लो का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के बाद अपने गांव लौट राजुद्दीन ने गांव में किराए की जमीन लेकर मछली पालन व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के पीरियड में मैंने अभी 2 साल में इस 6 महीने के बाद 3 महीने कवर की, वो पूरी तरह से सक्सेस की। इस इंडिया में ऐसी किसने सक्सेस नहीं की, इतनी सक्सेस मैंने इस मेरे गांव में उसको सक्सेस किया। 25 लाख रुपए मैं ये 2 साल में इसके कमा चुका हूं। और इसके बाद मैं अभी ये जो मछली बनती है, ये मछली को मैं गवर्नमेंट का एक गाड़ी मुझे गवर्नमेंट ने दिया है, वो गाड़ी को लेके मैं हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके उसको ऑर्डर के हिसाब से सेल करता हूँ। फिलहाल जैविक मछली की खेती से राजुद्दीन गाँव में ही करीब 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। साथ ही इस उद्योग में अपने साथ 4 लोगों को भी रोजगार दिया। सिंगी, कोई, पापड़ा और टेंगड़ा जैसी मछली का उत्पादन किया। मछली को ऑक्सीजन जारी करने के लिए क्षेत्र में एक ऑक्सीजन लाइन भी जारी की गई। मराठवाड़ा में आज ऐसी स्थिति है कि पानी का उपयोग बहुत जतन करके करना पड़ रहा है। कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता बढ़ाने के लिए बायोफ्लॉक्स और ब्रास जैसे प्रकल्प बहुत आगे आने चाहिए। जैसे कि अभी आप पीछे देख रहे हो, श्री राजू शेख जी ने ये बायोफ्लॉक डेवलप किया है। उन्हें देखकर हमें बहुत सारा रिस्पांस मिला है। हमारे पास आज बायोफ्लॉक के लिए लोग आ रहे हैं और इसमें से अगर आप अच्छी तरह से तकनीकी साउंड से आप ये करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता ले सकते हो। आज इन मछलियों की अंतर्राष्ट्रीय और 5 सितारा होटल में बड़ी मांग है और मछली 400 से 1000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। राजुद्दीन के काम को देखते हुए सरकार ने मछली पकड़ने के लिए एक वाहन उपलब्ध कराया है। राजुद्दीन के मछली पालन का ये व्यवसाय महाराष्ट्र के बेरोजगार युवाओं के लिए आदर्श है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए बीड से रोहिदास हाथगाली के साथ ऋतु तोमर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।